गावा सर, आप ही शुरुआत करें। आज का प्रेफर्ड ट्रेड आपकी तरफ से कौन सा है सर? आज का प्रेफर्ड ट्रेड मेरी तरफ से है, गुड मॉर्निंग टू यू, वो है JSW स्टील। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया आपको करीब 7-8 दिन से हम देख रहे हैं और मुझे लगता है कल का जो बार बना हुआ है एक स्प्रिंग की डायरेक्शन का बार बना हुआ है। 640 का स्टॉप लगाना चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है 648 पर, इसका टारगेट 660 ये पहला टारगेट रहेगा, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। JSW स्टील। JSW स्टील रडार पे रखिए भाई। अच्छे मूव्स कल बन भी रहे थे। आज गावा सर का प्रेफर्ड पिक। सतपुते साहब, आज का आपकी तरफ से टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग सर। आशीष जी, देखिए नजर थोड़ी आईटी स्टॉक्स पे है क्योंकि यहाँ पे जो स्टीम है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हर एक सेक्टर यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है एक्सेप्ट आईटी। तो थोड़ी नजर अगर यहाँ से मार्केट को थोड़ा चलनी भी है कि जो रैली हम कह रहे हैं कि निफ्टी पे पेंडिंग दिखते हैं 300-400 पॉइंट की, तो मुझे लगता है थोड़ा आईटी का फ्यूल एक नेसेसरी है। तो इसमें अगर आप देखें चार्टिकली तो जो सबसे बेहतरीन है, जो सबसे पहला मूव होता है वो है टीसीएस। अगर आप टीसीएस का स्ट्रक्चर देखें तो बेहतरीन स्ट्रक्चर है। डेली चार्ट पे यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल हुआ है करीबन 5 दिन पहले। ट्रेडिंग वेल अबॉर्ड्स 50 डीए में कंसोलिडेशन है। तो ये जो 3300 का लेवल है, 10-15 रुपए इधर उधर अगर आपको टिप मिलता है तो इसमें आप बाय करें और स्टॉप लॉस रखें 3250 का। और इसका जो पहला टारगेट होगा वो रहेगा 3360, ये इसका 100 डीएम है। अगर ये लेवल निकले तो फिर 3420 तक का मूव मुझे लगता है टीसीएस में आएगा। तो बहुत बढ़िया पैटर्न है और यहाँ पे एक सेफ बेट आप कह सकते हैं हम ले सकते हैं। सो टीसीएस इज अ बाय। ओके, टीसीएस 3251 पे एक बाय है। तो यहाँ पे 2 ट्रेड्स हो गए, एक प्रकाश सर का, राजेश सतपुते जी का। मानस, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड फॉर द डे। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो देखिए जो कन्विक्शन ट्रेड है वो ABFRL में खरीदारी करने की राय है। करीब 6-7 दिनों का कंसोलिडेशन देखने को मिला था। उसके बाद कल हमने एक प्राइस ब्रेकआउट देखा। 272 के रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रीच किया, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले। तो अब मेरा समझना है कि स्टॉक तैयार है 295 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए। खरीदारी करने की राय रहेगी 272 रुपए, 272 का स्टॉप लॉस रखें ABFRL में। यहाँ पर कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 280 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 12 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 8 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं 20 रुपए के टारगेट के लिए। जैम ABFRL, ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें 280 का स्टॉक है। कल जो 1 बजे के आसपास मूव शुरू हुआ उसमें 3 स्पेस पे नजर रखिएगा। 3 स्पेस पे कल की भाव कॉपी जैसे कि मैं रीड कर रहा था, ABFRL में कल 1 बजे ऑप्शंस में एक्टिविटी स्टार्ट हुई, सारी कॉल्स डी हाई पर आ गई। गजब का मोमेंटम था कल इसके ऑप्शंस में। कल ऑटो, बैंक्स, एविएशन और साथ ही साथ ABFRL, ये ऐसे 4 स्पेस थे जहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस एक्टिविटी थी। ये मैं सिर्फ अभी जिक्र कर रहा हूं, उसके बाद भी डिटेल एनालिसिस करेंगे, लेकिन ये भी फैशन आया तो मेरे स्क्रीन पे तो मैंने मेंशन कर दिया। डे हाई पे स्टॉक क्लोज हुआ था। आशीष बैती जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेंद्र जी, नज़र रिलायंस पर है। जिस हिसाब से पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज रिलायंस के लिए आ रहे हैं, कल भी एक अच्छी बाइंग और चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश लग रहा है। सारे मोमेंटम इंडिकेटर्स भी बुलिशनेस इंडिकेट कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि 2620 के टारगेट के लिए रिलायंस में खरीदारी की जा सकती है। 2580 का एक के अराउंड चल रहा है। 2560 का एक एसएल मेंटेन करे। 2600 की कॉल में भी खरीदारी की जा सकती है। 90 से 95 के टारगेट के लिए 30 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे उसमें। भाई रिलायंस की फिर से चर्चा, सुबह चर्चा, तो ध्यान रखिएगा चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो अगर कोई ट्रेड लेने का मन बन रहा आज वेडनेसडे के दिन तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से बात करिएगा। वैसे रिलायंस खबरों में भी है। आज कुछ देर बाद लक्ष्मण जुड़ेंगे, उनसे फिर इस पे बातचीत भी होनी है। तो चार्ट्स पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है, पहले बात हो गई। अब आगे देखते हैं फंडामेंटल न्यूज क्या है। लेकिन चतुर्मोता साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आजकल खूब स्टॉक्स रडार पे आ रहे हैं इनके और गजब मूव दिखा रहे हैं। चतुर्मोता साहब कहां नजर है भाई? पहले आज का प्रेफर्ड ट्रेड बताइए जी। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो देखिए आज का जो प्रेफर्ड बेट है आशीष जी, वो रहेगा डिफेंस थीम से ही, और इसकी हमने पहले भी चर्चा की, बट आज के सत्र में इसको मैं टॉप पिक के तौर पर देखता हूं क्योंकि स्टॉक है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। और यहाँ पर कल हमने देखा कि करीब 20 लाख शेयर के ऊपर एक ट्रेडिंग वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिली।
जो कि औसतन बेसिस पर कहीं ना कहीं 5-6 लाख शेयर इस स्टॉक में ट्रेड हुआ करते थे। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ स्टॉक ने अपने 4 महीनों के कंसोलिडेशन फेज को क्रॉस किया। और क्योंकि हमने पहले भी डिफेंस के ऊपर हमने काफी बात की, तो मुझे लगता है अब इस स्टॉक में अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को नजर आएगा। 843 पर इसकी क्लोजिंग है। मेरे हिसाब से 820 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखकर लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। और शॉर्ट टर्म लक्ष्य 900 रुपए के हो सकते हैं, बट पोजिशनली मेरा मानना है आशीष जी, स्टॉक 4 डिजिट में यानी कि 1000 के लेवल्स को टेस्ट करते हुए, क्रॉस करते हुए आपको आने वाले दिनों में नजर आएगा। कुछ डेटा पॉइंट दूं तो 13,000 करोड़ की इसकी ऑर्डर बुक है, जो कि करीब करीब फाइनेंशियल ईयर 22 की सेल्स की ऑर्डर बुक हमें देखने को नजर आती है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विजिबिलिटी और फ्यूचरिस्टिक वेपन्स के अंदर में काफी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक के अंदर में एक बढ़िया रीरेटिंग आपको देखने को नजर आएगी। साथ ही साथ मारुति, एसबीआई, रिलायंस जैसे स्टॉक हमें लगता है कि लार्ज कैप स्पेस में काफी प्रॉमिसिंग हमें देखने को नजर आ सकते हैं। भारत डायनेमिक्स, ये है भाई डिफेंस थीम रडार पे और इस समय का प्रिफर्ड। पहले हमने बीईएल और एचएल अच्छा एंजॉय करा आप मूव्स, आजकल फोकस चतुर्वेदी साहब का शिफ्ट हो गया बीडीएल की तरफ। 1000 तक के इवेंचुअल टारगेट, 4 डिजिट पे जाने का इंतजार, लेकिन आज का ट्रेडिंग सेटअप अच्छा, अच्छे वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, उनका मानना है खरीदारी करने का मन। तो टेक्निकल पिक से हम लोग टेक्नो फंडा की तरफ मूव कर गए भारत डायनेमिक्स, और इसी टेक्नो फंडा पिक की कड़ी में महेश भी एक स्टॉक लेकर आए आपके लिए। महेश, क्या पसंद आ रहा है भाई? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग वीरू जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो आई थिंक कल का स्टॉक रिपीट करूंगा, क्योंकि जो उथल पुथल ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबल वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, डोमेस्टिक सिक्लिकल्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। और होटल इंडस्ट्री आई थिंक इज वन इंडस्ट्री दैट माइट बी रिलेटिवली इम्यून जो बाहर का पेन है उसको देख के। तो आई थिंक इंडियन होटल इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू टू लाइक। 2-3 चीजें जो अच्छी हो रही है इनके साथ, इनकी जो आह्वान स्ट्रैटेजी है, जो एक्सपिरेशन स्ट्रैटेजी थी 2022 की 2025 तक, रेवेन्यूज को आई थिंक दे आर एक्सपेक्टिंग दैट टू ग्रो क्वाइट सिग्निफिकेंटली। और इनफैक्ट जो होटल की पूरी इनकी मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है, 300 होटल तक लेने जाने की एक इच्छा रखते हैं। 235 होटल से एज ऑन डेट, बट एसेट लाइक मॉडल फॉलो करेंगे, यानी मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और ये शेयर जो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एसेट लाइट बिजनेस से आएगा, दे आर एक्सपेक्टिंग दैट कि अगले 2 वर्षों में 35% इबिट्टा का हो। एट द सेम टाइम आई थिंक क्योंकि इनकी बैलेंस शीट में नेट कैश हो चुकी है, नेट कैश शुड कंटिन्यू ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। एक तो एसेट लाइट मॉडल, और दूसरा आई थिंक जो कॉस्ट रिडक्शन हो रही है, कॉर्पोरेट ओवरहेड्स एज एन एग्जांपल, मैनेजमेंट चाहती है अगले 2 से 3 वर्षों में जो 8% थी रेवेन्यू के, वो 5% हो। स्टाफ टू रूम यानी स्टाफ टू की एक्सपेंसेस जो होटल के लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको अच्छा खासा कम करने की इच्छा रखते हैं। और इसके वजह से आई थिंक इबिट्टा मार्जिन शुड स्टे इन द रेंज ऑफ 33 to 35%। तीसरा आई थिंक इनके पास जो एक शेयर है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम प्रॉपर्टीज, मिड सेगमेंट और एंट्री लेवल प्रॉपर्टीज, ये सारे सेगमेंट्स को केटर करती है, और ये सारे सेगमेंट्स में ये शायद ग्रो करना चाहती है थ्रू मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एसेट लाइक मॉडल्स, एंड दैट विल प्रोबेबली इंप्रूव देयर कैश फ्लोज क्वाइट सिग्निफिकेंटली। तो मुझे लगता है आई थिंक डोमेस्टिक सिक्लिकल्स पे ध्यान देना चाहिए। डिमांड स्टिल रिमेन स्ट्रॉन्ग। रिसेशनरी फैक्टर्स इंडिया में एटलीस्ट अभी तक लोग कह रहे हैं कि आई थिंक शायद ना आए, और इसके वजह से आई थिंक ट्रैवल एंड टूरिज्म दैट अनलॉक ट्रेड विल कंटिन्यू सिग्निफिकेंटली in the coming quarters, which will aid Indian hotels की balance sheet. So I think this is something that we like. Stop loss 253 पे रखना चाहिए। Clear disclaimer, stock मेरे personal holding में है नहीं, but clients को बताया तो clients के पास हो सकता है। हो गया भैया सारे प्रिफर्ड पिक्स। क्विकली रैप अप कर देता हूं आज के सारे टॉप कॉल। शुरुआत करी थी गावासर के साथ। गावासर को पसंद आ रहा है आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील, खरीदारी करने का मन। हर ट्रेड का स्टॉप लॉस प्लीज नोट डाउन करिएगा, लक्ष्य तो खैर ही है आपकी स्क्रीन पर। सतपुर साहब ने टीसीएस पे दाव लगाने की बात करी है, तो भाई सारे पॉकेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आईटी ने अब तक पार्टिसिपेट नहीं करा है। फ्रेश थ्रस्ट अगर जनरेट होना है तो ये दिग्गज शायद इवेंचुअली पार्टिसिपेट करें। इस होप के साथ 3250 का स्टॉप, टीसीएस में बाय। एबीएफआरएल यानी कि आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, मानस का आज का प्रेफर्ड बाय, 272 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। ट्रेड फ्लिप करिए। रिलायंस है बहेती साहब का प्रेफर्ड ट्रेड, वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ 2560 का स्टॉप लॉस यहां पर। चतुर्मोता साहब भारत डायनेमिक्स पे दाव लगा रहे हैं, 820 का स्टॉप लगाइएगा और टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। और इंडियन होटल्स, मयूरेश और उनकी टीम को यह स्टॉक इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लगता है। इसकी चर्चा पहले भी हुई थी और आज फिर से इसी स्टॉक पे उनका दाव।